कि 10 साल बीत गया, आप एक झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करा पाए। कितनी शर्म की बात है कि डीएलएड किए हुए, बीएड किए हुए अभ्यर्थियों का उम्र बढ़ते जा रहा है, खत्म होने की कगार पर। थोड़ा सा भी आप उसकी भविष्य को चिंता नहीं करते हैं। कितना शर्म की बात है। कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं जी, कैसे इन लोग विधायक बन जाते हैं, कैसे इन लोग विधायक बन जाता है कि झारखंड के अभ्यर्थियों के बारे में, झारखंड के भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं है इन लोग के ऊपर। कुछ दिन जब 2024 में जब झारखंड सरकार ने विज्ञापन किया कि झारखंड टेट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेंगे, उस टाइम उस समय हुआ क्या कि इतना बड़ा सिलेबस दे दिया कि यूपीएससी का वो सिलेबस नहीं था कि एक एक शिक्षक के बदौलत पूरे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। एक शिक्षक कैसे 5-5 विद्यालय पढ़ाएगा जी, कैसे 5 क्लास लेगा? एक शिक्षक कैसे पहला से लेकर 8वां तक के बच्चों को पढ़ा पाएगा? मुमकिन है? पढ़ा लेगा? यही कारण है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कमज़ोर हो जा रहा है, कमज़ोर रहता है। सच बात बोले, अभी जो 10th पास किए होंगे ना बच्चा, अरे 75% बच्चा को ही पता नहीं होगा कि मैट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। उसको ये मालूम नहीं होगा कि a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ये रियलिटी है। हम झारखंड के सभी अभिभावकों से एक बात बोलना चाहते हैं कि आप अपने गांव के किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए और वहाँ की बच्चों की संख्या देखिए आप, क्या बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक हैं या नहीं है? अगर शिक्षक नहीं है बच्चे के अनुपात में, अगर विषयवार शिक्षक नहीं है, तो किसको मांग करना चाहिए सरकार से कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विषयवार शिक्षक चाहिए? हम मांग करें? यही कारण है कि आपका बच्चा गरीब के गरीब, कमज़ोर के कमज़ोर रह जाता है। आपको बच्चा को सिलेबस समय पर कंप्लीट नहीं होता है, सहारा लेना पड़ता है उसको कोचिंग का। और कोचिंग में इतना लूट है कि हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगर स्कूल में विषयवार शिक्षक रहते तो क्या आपको बच्चा को बाहर से कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ सकता था? मेरे ख्याल से तो नहीं। कमी किसका है? आपका है। जब आप सरकार चुनते हैं उस टाइम आपको ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं रहेगा। सरकार आएगी, प्रलोभन देगी, आप उस प्रलोभन में पड़ जाते हैं। आप ये मांग नहीं करते हैं कि हमारी स्कूल की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, हमारी सड़कें, बिजली, पानी दुरुस्त होनी चाहिए। आप ये सब मांग नहीं करते हैं। यही कारण है कि झारखंड अभी इतना पीछे है। यहाँ की साक्षरता दर देखिएगा ना, महिलाओं को, पुरुषों का, तो आप माथा ठोक लीजिएगा। जिस राज का अलग हुए 26 साल युवा राज कहने में शर्म नहीं लगता है कि हमारा राज युवा है? 2000 ईस्वी को अलग हुआ और आज 2026 चल रहा है, शर्म नहीं लगता है कि हमारा राज्य युवा है? युवा माने क्या? अनपढ़, बेरोजगार? कैसा होना चाहिए युवा? अरे सब चीज़ में दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन आज झारखंड के युवा की हाल ऐसा है कि हम क्या कहें, आप लोग खुद देख रहे हैं। कोई बहाली समय पर कंप्लीट नहीं हो रही है। एक बात आओ बोले, जब झारखंड की चाहे किसी भी राज्य की चुनाव होती है तो उसका कैलेंडर फिक्स हो जाता है कि चुनाव, मतदान इतना तारीख को, मतगणना इतना तारीख को,
और सरकार की शपथ इतना तारीख के बीच में हो जाएगी। लेकिन जब एक बहाली आती है झारखंड में तो उसका कोई कैलेंडर ही नहीं रहता है कि बहाली कब तक परीक्षा का फॉर्म भराएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कितना दिन में इसका रिजल्ट आएगा, कितना दिन में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, कितना दिन के अंदर इसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कब से योगदान देगा, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जब चुनाव होगी तो सब एकदम डेडलाइन फिक्स रहेगा। चुनाव फलना तारीख को, मतगणना फलना तारीख को, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, आचार संहिता फलना तारीख को लग जाएगी, रिजल्ट इतना तारीख को, शपथ इतना तारीख को, सब डेडलाइन फिक्स रहता है। लेकिन वही लोग जो लोग सरकार में बैठे हैं वे लोग आपका भविष्य नहीं देखना चाहते हैं, आपका भविष्य का चिंता नहीं करते हैं। हमको बोलने से क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुंच सके। मेरी प्रयास है कि मेरी बात आप सब तक पहुंचे और आप आवाज़ उठाएं, अपने क्षेत्र के नेताओं से, विधायकों से, अपने क्षेत्र के मंत्रियों से, आप अपनी भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातें रखें, करें।